असाइनमेंट नंबर 3 हम लोग का है क्रिएट द फॉलोइंग टेबल। इसमें हम लोग के पास 4 टेबल है। सब्जेक्ट, टेस्ट, स्कोर और स्टूडेंट। ठीक है, 4 टेबल हम लोग को बनाना है और सभी टेबल में 10-10 रो हम लोग को इंसर्ट करना है मिनिमम। और उसके बाद हम लोग यहाँ 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे जिसका हम लोग को क्वेरी के थ्रू हम लोग यहाँ आउटपुट निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ओपन कर लेते हैं रन एसक्यूएल कमांड लाइन। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले करते हैं कनेक्ट। ऑन यूजर नेम है सिस्टम सिस्टम। ठीक है, तो ठीक है, कनेक्ट हो गया है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग टेबल बनाएंगे। टेबल बनाएंगे हम लोग सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट टेबल हम लोग का पहले से बना होगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टैब। ठीक है, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टैब, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट नाम का टेबल यहाँ पहले से बना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग को सब्जेक्ट डालना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो हम लोग को ये वाला सब्जेक्ट ड्रॉप करना पड़ेगा। ठीक है, या तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सेम हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस सब्जेक्ट को ड्रॉप वगैरह नहीं करते, मैं सब्जेक्ट 1 नाम से यहाँ पे बना लूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग का यहाँ टेबल बनेगा, मैं यहाँ क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, क्लियर स्क्रीन मैंने कर लिया। मैं यहाँ पे सब्जेक्ट 1 नाम से बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ क्रिएट टेबल और उसके बाद सब्जेक्ट 1। ठीक है, और यहाँ पे मैं सेम फील्ड्स दूंगा। यहाँ पे सबसे पहला है पेपर आईडी कॉमा, हाँ ओके, पेपर आईडी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे चलो इसको हम लोग नेक्स्ट लाइन पे लेते हैं, पेपर आईडी नंबर ऑफ साइज 10 प्राइमरी। ठीक है, फिर उसके सेकंड लाइन पे हम लोग लेते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लेंगे नंबर, सॉरी वेर कैर 2, यहाँ साइज हम लोग दे देंगे 20। ठीक है, कॉमा दिए। नेक्स्ट है हमारे पास पेपर। पेपर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वेर कैर 2 और यहाँ साइज दे देंगे 20 कॉमा, फिर उसके बाद पेपर नेम वेर कैर CHAR 2 और यहाँ पे हम लोग दे देंगे 20। ठीक है, ये हम लोग का टेबल क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे सेमीकोलन और एंटर, टेबल क्रिएटेड DESC। ठीक है, DESC करेंगे सब्जेक्ट 1। ठीक है, तो ये हम लोग का बन गया। तो हम लोग को जब असाइनमेंट हम लोग बनाएंगे, तो जैसे ही हम लोग एक एसक्यूएल क्वेरी यहाँ पे चला लिए, हम लोग को तुरंत यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके अपने वर्ड फाइल में पेस्ट कर लेना है। क्योंकि जैसे जैसे ये जो कमांड लाइन है वो भरते जाता है, ऊपर का डिलीट होते जाता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेके सेव करते जाएंगे। ठीक है, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, और अपने वर्ड फाइल में पेस्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो क्या है, साथ साथ में होते जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको सेव करते जाएंगे, साथ ही साथ में होते जाएगा। ठीक है, तो
आगे हम लोग दूसरे टेबल की ओर चलते हैं और हम लोग नेक्स्ट टेबल यहाँ पे बनाते हैं। मैं लिखता हूँ क्रिएट टेबल टेस्ट। ठीक है, टेस्ट नाम का हम लोग यहाँ पे टेबल बनाने वाले हैं। फिर उसका ब्रैकेट ओपन करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा पेपर आईडी। ठीक है, पेपर आईडी नंबर और यहाँ साइज दे दूंगा 5। ठीक है, प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी की हम लोग इसको बना लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है ई डेट। ठीक है, टेस्ट डेट होगा और ये डेट नाम से हम लोग यहाँ बना लेते हैं, कॉमा। फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है हमारा मैक्स और मिन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे मैक्स। ठीक है, नंबर और इसका साइज हम लोग देंगे 3। ठीक है, और यहाँ पे मिन नंबर और यहाँ पे भी साइज हम लोग दे देंगे 3। ठीक है, तो 3 डिजिट से ज़्यादा हम लोग यहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो मैक्सिमम 100 यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का एक टेबल बन गया। ठीक है, DESC हम लोग कर लेंगे। DESC के बाद यहाँ पे हम लोग टेबल जो है हमारा टेस्ट। ठीक है, तो ये हम लोग का यहाँ पे बन गया है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आएंगे, अगला टेबल है हमारा स्कोर टेबल। ठीक है, स्कोर टेबल पे आते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, स्कोर टेबल, तो मैं यहाँ लिखता हूँ क्रिएट टेबल कौन सोता है तू? ठीक है, क्रिएट टेबल स्कोर। ठीक है, क्रिएट टेबल स्कोर लिया, मैं यहाँ पे लिया रोल नंबर। ठीक है, यहाँ लेते हैं नंबर ऑफ साइज 10। ठीक है, और इसको हम लोग बनाएंगे प्राइमरी कॉमा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे पेपर आईडी। ठीक है, पेपर आईडी वही होगा जो हम लोग सब्जेक्ट में डाले हैं। ठीक है, नंबर यहाँ दे देंगे 10 कॉमा, फिर हम लोग देंगे मार्क्स नंबर ऑफ साइज 3। ठीक है, कॉमा। ठीक है, और यहाँ अटेंडेंस। ठीक है, वेर केयर ऑफ साइज हम लोग दे देंगे 10। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन एंटर। ठीक है, टेबल क्रिएटेड DSC स्कोर। ठीक है, तो यहाँ पे स्कोर हम लोग कर लिए। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ बनाएंगे एडमिशन। ठीक है, क्रिएट टेबल ठीक है एडमिशन। ठीक है, एडमिशन टेबल पहले से हमारे पास बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, पहले से हम लोग के पास एडमिशन टेबल बना होगा। ठीक है, तो या तो हम लोग सेम उसको यूज कर सकते हैं या तो हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, एडमिशन 1 नाम से मैं यहाँ पे देता हूँ। ठीक है, एडमिशन 1 नाम से मैं यहाँ पे दिया हूँ। तो यहाँ पे हम लोग दो का चेंज किए, सब्जेक्ट 1 और एडमिशन 1। ठीक है, दो टेबल का नेम चेंज किए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डालते हैं स्टूडेंट। ओके, एडमिशन नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पे हम लोग को स्टूडेंट नाम का क्रिएट करना है। ठीक है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट नाम का टेबल हम लोग को यहाँ क्रिएट करना है, ADMNO एडमिशन नंबर और यहाँ दूंगा नंबर ऑफ साइज 5।
ठीक है। फिर उसके बाद रोल नंबर है, ठीक है, ऑफ साइज मैं देता हूँ 10, ठीक है, कॉमा, ठीक है, क्लास वेर कैर 2 ऑफ साइज 20, ठीक है, कॉमा, फिर उसके बाद ईयर सैम वेर कैर ऑफ साइज 20, ठीक है, सारे हो गए, ब्रैकेट क्लोज और टेबल क्रिएटेड, EESC स्टूडेंट, ठीक है। तो ये टेबल हम लोग का बन गया। तो चारों टेबल हम लोग का बन गए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग वैल्यूज को इंसर्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आते हैं सब्जेक्ट टेबल पे, ठीक है। सब्जेक्ट टेबल में हम लोग दे देंगे, तो सबसे पहले यहाँ देख करता हूँ DESC सब्जेक्ट 1, ठीक है। तो ये है हमारा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू सब्जेक्ट 1, ठीक है। और उसके बाद इस टाइप का ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे पेपर ID कॉमा सब्जेक्ट कॉमा पेपर कॉमा पेपर नेम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आएंगे वैल्यूज, ठीक है, ब्रैकेट लगाया हमने। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे देते जाते, सिंगल कोट यहाँ पे लगाए M% पेपर ID कॉमा सिंगल कोट M% सब्जेक्ट, फिर उसके बाद कॉमा सिंगल कोट M% पेपर कॉमा सिंगल कोट पेपर नेम M% पेपर नेम, ठीक है। तो ये हम लोग का इंसर्ट क्वेरी हो गया है। अब एंटर करेंगे तो एंटर वैल्यू फॉर पेपर ID हम लोग को यहाँ पे बोलेगा। तो पेपर ID मैं यहाँ पे डालता हूँ 3001, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग इन C, ठीक है। प्रोग्रामिंग इन C हम लोग यहाँ कर दिए, और पेपर यहाँ पे डालेंगे फर्स्ट, ठीक है। पेपर नेम हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं BCA 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं BCA 1 हम लोग यहाँ डाल दिए, ठीक है। एक रो क्रिएट हो गया, स्लैश दबाएंगे, सेकंड हम लोग यहाँ पे दे देंगे 2001, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पे दे देते हैं हम लोग C++, ठीक है। पेपर यहाँ पे देते हैं थर्ड, ठीक है। और पेपर नेम हम लोग देते हैं BCA 2, ठीक है। स्लैश हम लोग फिर से दबाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग पेपर ID डाल देते हैं 5001, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे दे देंगे मैनेजमेंट, ठीक है। पेपर होके जाएगा 4, ठीक है। पेपर नेम आ जाएगा BCA 1, ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पेपर यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 4001, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पे डालते हैं अकाउंट, ठीक है। पेपर है फर्स्ट BCom 1, ठीक है। उसके बाद हम लोग डालते हैं 6001, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पे देते हैं डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। पेपर है थर्ड, फिर उसका पेपर नेम है यहाँ पे BCA 2, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग डाल देते हैं 7001, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं विजुअल बेसिक, उसके बाद पेपर है सेकंड, पेपर नेम यहाँ पे डाल देते PGDCA 1 या 2 डाल देते, ठीक है। ये हो गया।
फिर एंटर वैल्यू फॉर पेपर आईडी मैं यहाँ पे डालता हूँ 3002, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग डालते हैं इकोनॉमिक्स, फिर हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं 7th BBA 1, ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग डालते हैं 1001 जावा, ठीक है, 8, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ डालते हैं BCA 3, ठीक है, ये हो गया। और एक रो हम लोग और इंसर्ट करेंगे इसमें, इसमें मैं डालता हूँ 4010, ठीक है। सब्जेक्ट है यहाँ पे लाइनक्स, ठीक है। पेपर हम लोग डालते हैं 9th, या फिर हम लोग डालते हैं 5th, ठीक है। पेपर नेम यहाँ डाल देते हैं हम लोग BCA 2। तो यहाँ पे हम लोग लगभग लगभग 10 के आसपास हम लोग यहाँ पे जो वैल्यूज है वो इंसर्ट कर चुके हैं। हम लोग यहाँ देखते हैं सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सब्जेक्ट 1, ठीक है। फॉर्म छूट गया यहाँ पे, ठीक है। 9 रोज यहाँ पे हो गए हैं, एक रो हम लोग और ऐड करते हैं, ठीक है। चलो 9 ही रहने देते हैं इसमें हम लोग। तो ये हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर चुके हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे टेबल में इंसर्ट करना है स्कोर टेबल में, ठीक है। स्कोर टेबल में हम लोग यहाँ पे जो वैल्यूज है उसको इंसर्ट करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे सबसे पहले DESC स्कोर डिस्क्राइब कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग ने स्कोर टेबल को डिस्क्राइब कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंसर्ट इनटू स्कोर, ठीक है। ब्रैकेट यहाँ लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे रोल नंबर, पेपर आईडी, कॉमा मार्क्स, कॉमा अटेंडेंस, ये हो गया। और यहाँ लिखेंगे वैल्यूज ब्रैकेट, ठीक है। वैल्यूज के बाद ब्रैकेट हम लोग लगाएंगे और एक एक करके यहाँ पे हम लोग लिखेंगे M% रोल नंबर, कॉमा, फिर उसके बाद M% पेपर आईडी, पेपर आईडी, फिर उसके बाद कॉमा, सिंगल कोट, M% मार्क्स, कॉमा, सिंगल कोट, M% अटेंडेंस, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज और लगाएंगे सेमीकोलन और कर देंगे एंटर। तो एंटर रोल नंबर यहाँ पे हम लोग को बोल रहा, तो रोल नंबर यहाँ पे डाल देंगे हम लोग 201, ठीक है। पेपर आईडी है 3001, मार्क्स यहाँ पे दे देते हैं 68 और यहाँ पे दे देते हैं प्रेजेंट, ठीक है। फिर उसके बाद रोल नंबर डालते हैं 202, फिर यहाँ पे डाल देते हैं 4001, मार्क्स यहाँ पे डाल देते हैं 78, अटेंडेंस प्रेजेंट, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ डालते हैं 203, पेपर आईडी है 2001, मार्क्स यहाँ पे डाल देते हैं 58 और यहाँ प्रेजेंट, ठीक है। रोल नंबर क्रिएट होते जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, 204 5001, यहाँ डालते हैं 0 एब्सेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग डालते हैं 205/2
205, फिर पेपर आईडी यहाँ डाल देते हैं 6001, फिर मार्क्स यहाँ डालते हैं 0 एब्सेंट, ठीक है, स्लैश यहाँ पे दे देते हैं, फिर उसके बाद एंटर वैल्यू फॉर 206, ठीक है, पेपर आईडी यहाँ पे दे देते हैं 3002, फिर उसके बाद मार्क्स यहाँ पे दे देते हैं हम लोग 69 और यहाँ दे देते हैं प्रेजेंट, ठीक है, फिर उसके बाद दे देते हैं ठीक है, एंटर वैल्यू फॉर रोल नंबर यहाँ पे डालेंगे 207, ठीक है, पेपर आईडी यहाँ पे दे देते हैं 7001, ठीक है, मार्क्स यहाँ पे देते हैं हम लोग यहाँ 89 और प्रेजेंट, ठीक है, रोल नंबर 208, ठीक है, पेपर आईडी यहाँ पे डालते हैं 1010, ठीक है, मार्क्स यहाँ पे हम लोग दे देते हैं 0 एब्सेंट, ठीक है, 209 और यहाँ पे डालते हैं हम लोग 7001, ठीक है, मार्क्स यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग 67 और प्रेजेंट, ठीक है, तो एक लास्ट रो हम लोग और इंसर्ट कर देते थे 210, ठीक है, पेपर आईडी यहाँ पे डाल देते हैं 5001, ठीक है, मार्क्स यहाँ पे दे देते हैं 78, ठीक है, अटेंडेंस प्रेजेंट, ठीक है, उसके बाद सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम स्कोर, ठीक है, तो यहाँ पे 10 रोज जो है वो सिलेक्ट हो चुके हैं, पेपर आईडी, रोल नंबर, मार्क्स और अटेंडेंस, ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्कोर में